सर, लोकसभा इलेक्शंस अभी आने वाले हैं और विपक्ष ने जो है एक अलायंस बनाया है जिसमें काफ़ी सारी विपक्ष की पार्टियां हैं और उन्होंने उसको इंडिया 26 नाम दिया है। 26 पर। जी। जी। तो उस अलायंस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, उसको लेकर आपके क्या विचार हैं जो अलायंस इन्होंने बनाया है? देखिए, दिस इज एक बड़ी अनफ्रूटफुल एक्सरसाइज ही करने का प्रयास कर रहे हैं। जी। और अब एक संगठन भारतीय जनता पार्टी जो अक्रॉस द कंट्री है, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक हमारे पास संगठन है, अब उसके अंदर ये 26 पार्टियों की खिचड़ी मिला के क्या एक अल्टरनेटिव लोगों को देंगे। पहला इशू तो ये है कि आप किस मीन्स उसके साथ चुनाव में आएंगे कि हम एक उनका काउंटर हैं, हम उनका स्थान प्राप्त कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? एक व्यक्ति का स्थान 26 व्यक्ति कैसे प्राप्त कर सकते हैं? ये एक आम आदमी इस बात को लेकर कंफ्यूज है। ही इज़ कंफ्यूज कि व्हाट शुड आई आंसर बैक। अब दूसरा क्रैक्स आना शुरू हो गए। कल परसों आपके 4 मंत्रियों ने पंजाब में दे दिया बयान कि हम किसी रूप में भी कांग्रेस के साथ यहाँ पे समझौता नहीं करने वाले। तृणमूल कांग्रेस किसी भी रूप में कांग्रेस के साथ और सीपीएम के साथ बंगाल में समझौता नहीं करेगी। वही हाल इनका महाराष्ट्र में, वही हाल इनका बिहार में। देन हाउ डू यू थिंक दैट ये प्रैक्टिकली यहाँ ठीक है, ये 5 स्टार्स में इकट्ठे हो गए, वो करके एक इफोरिया बना रहे हैं कि सारा विपक्ष इकट्ठा हो गया मोदी को हराने के लिए, विच इज़ नॉट पॉसिबल। जी, तो आपको नहीं लगता ये सस्टेनेबल है अलायंस बिल्कुल भी? और जो अब ये मास्टर कार्ड मोदी जी ने खेल दिया उसके बाद तो ये नजर नहीं आएंगे, आपको ढूंढे नजर नहीं आएंगे गए कहाँ। अगर फॉर इंस्टांस अगर ये एक चुनाव एक देश का जो फंडा जो अब फ्लोट हुआ, जिसकी कमेटी भी एक पूर्व राष्ट्रपति जी के अध्यक्ष में स्पेशल सेशन में आएगा, और जो मोदी बोलता है वो करता है। आप पिछले 10-12 बजट्स निकालिए, इलेक्शन कमीशन के लिए कितने पैसे रखेंगे? तो ये फरवरी में इलेक्शन कमीशन के लिए कितने पैसे रखेगी? मोर देन 2000 करोड़। तो यू थिंक दैट ये आज बन रहा है? ये तैयारी 2 साल से चल रही है। दे हैव ऑलरेडी हैव द फाइनेंसेस, दे हैव ऑलरेडी बॉट दैट इक्विपमेंट, दे हैव ऑलरेडी प्रिपेयरिंग, दे आर ऑलरेडी ऑन द जॉब। और मैं तो सिर्फ एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट देख रहा था कि पिछले 10-12 सालों में व्हाट वाज अलॉटेड टू द इलेक्शन कमीशन। अगर इस साल की एलोकेशन देखें, दैट इज ऑल टाइम हाई ऑफ 50 years. Right, so means like I am a political analyst, I read politics, I study politics a lot. So I realize कि आज के दिन में ये हो रहा है। और मोदी जी जो बोलते हैं वो फोका फायर नहीं करते, वो कर रहे हैं। जब वो होगा, एक वार्ड मेंबर का इलेक्शन भी हो रहा होगा, एक उप प्रधान का इलेक्शन भी हो रहा होगा, प्रधान का इलेक्शन भी हो रहा होगा, बीडीसी का इलेक्शन भी हो रहा होगा, जिला परिषद का हो रहा होगा, विधायक का हो रहा होगा, एमपी का हो रहा होगा। ये 26 पार्टियां आपको ढूंढते 4 इकट्ठी होंगी। सो दे विल वैनिश इन द थिन एयर। ये एक खफूसा एक सखूफा है कि हम ये कर दें। whom will they declare the leader? बताइए मेरे को, किसको अपना मुखिया बनाएंगे? जी सर, ये तो बड़ा सवाल है ही कि कौन होगा लीडर। तो फिर हमारा मुखिया बड़ा सीधा है। तो हमारा जब जिस बारात के पास ये नहीं पता कि उसका लाड़ा कौन है, who is going to get married and who is going to lead the nation and who is going to lead the team, वही हाल है क्रिकेट टीम का कि रोहित शर्मा हमारा कैप्टन है तो हम उसके अध्यक्षता में ये वर्ल्ड कप लड़ने वाले हैं, जीतने वाले हैं। तो आप किसके अध्यक्षता में चुनाव लड़ने वाले हैं? तो ये कुछ इश्यूज ऐसे हैं जिसके बेसिस पे आई डोंट थिंक सो कि कभी भी ये सो कॉल्ड ब्लॉक इंडिया, ये जो मोदी जी का इमोशंस जुड़े हुए हैं देश के साथ और देश के विकास के साथ और देश की प्राथमिकताओं के साथ, जिनके साथ ये लोग कभी नहीं जुड़े, तो वहां पे ये इंडिया लिखकर दे आर डिफेमिंग इंडिया। ओके सर, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अब जो एक अभी चल रहा है, पता नहीं रूमर है कि सच में होने वाला है कि इंडिया का नाम ऑफिशियली भारत करने का जो चल रहा है कि G20। देखिए, एक चिट्ठी गई है भारत के राष्ट्रपति के यहाँ G20 के नेताओं को रात के भोजन की, वेयर द होल वर्ल्ड इज गोइंग टू डाइन ऑन वन डाइनिंग टेबल। ये एक प्राउड मोमेंट एक हर हिंदुस्तानी के लिए? Certainly, sir, it is. It's a huge moment for me. As an Indian, it's a huge moment for me. Where the whole world is going to dine together and वो भी हमारे देश के राष्ट्रपति के टेबल पे। तो इससे बड़ा मूवमेंट एक आम भारतीय के लिए क्या होना चाहिए? और एंड व्हाट इज रॉन्ग विद भारत? Nothing, sir, absolutely भारत माता की जय करते हुए तो हम बच्चे पैदा हुए तब से भारत माता की जय कर रहे हैं, आगे भी कर रहे हैं। तो और भारत और इंडिया सर, लेकिन जो अलायंस अब ऑपोजिशन ने फॉर्म की है, उनका ये कहना है कि क्योंकि एक ऑपोजिशन ने अपने अलायंस को नाम इंडिया दे दिया है, तो इसलिए जो है बीजेपी इनसिक्योर होकर देश का ही नाम बदलने चली है। बीजेपी इन 26 नेताओं के सामने कभी भी इनसिक्योर नहीं होने वाली और ना कभी होगी। और एक हमारे पास बहुत बड़ा लाइन ऑफ लीडरशिप दिल्ली में है और बहुत लंबी हमारे पास एक प्रो इंडिया, प्रो भारत, प्रो डेवलपमेंट। आज वेयर हैज द कंट्री रीच्ड? आज आप खुद देख रहे हैं। आज आई एम अ प्राउड इंडियन टुडे, लीव माय पॉलिटिक्स असाइड, आई एम अ प्राउड इंडियन दैट वेयर हैज इंडिया मूव्ड ऑन फ्रॉम 12th टू number 5th एंड वी आर वेरी क्लोज टू $1 billion। अब ये जो बात कर रहे हैं हम एक चुनाव एक राष्ट्र की,
तो ये क्या छोटा रिफॉर्म है क्या? इट इज अ ह्यूज रिफॉर्म कि इसके बारे में बहुत साल टाइम से बात होती आई है जी। ये सोशल प्लेटफॉर्म पे तो कब से इसकी डिबेटिंग हो रही है। एंड आप इस बात की कल्पना करिएगा, जिस दिन ये काम हो जाएगा उसके बाद 29 में आगे अगला चुनाव होगा तो पूरा देश का विकास के काम पे नहीं लगेगा। हर साल तो 4-5 चुनाव आते हैं, मोदी जी 2 में निकले वहां भागे हुए, कोई वहां भागा हुआ, कोई वहां भागा हुआ। द होल नेशन विल नाउ कंसंट्रेट एंड थिंक अबाउट द कंट्री एंड द एडवांसमेंट ऑफ द नेशन। तो इस करके ये 370 छोटा रिफॉर्म था, राम मंदिर छोटा रिफॉर्म था जी। मैं खुद वहां पे 2 बार गिरफ्तार हो गया हूँ। मैंने खुद अपने आंखों के सामने वहां से बड़े बड़े घंटियां निकलती देखी हैं, पूरे पूरे पिलर्स निकलते देखे हैं, पूरी मूर्तियां निकलते देखी हैं। इट वाज अ ब्लंडर ऑन आवर रिलीजन, ऑन आवर कंट्री, ऑन आवर कल्चर व्हिच वाज बरीड अलाइव एंड इफ ही इज टेकन इट आउट व्हाट रॉन्ग। ये तो बहुत इट इज अ प्राउड मोमेंट फॉर दिस कंट्री। अब ये मेक इन इंडिया, अब ये बुलेट ट्रेन का आपकी नई से नई किस्म की जो सुपरफास्ट ट्रेन हमारी आ रही है। Economy is changing, the world is changing. Right. And digital India, banking in India. Sir, so will they change the names to Digital Bharat, Make in Bharat, all of that? Why should they do that? No, they'll be both names. Bharat is associated with us for thousands of years. Right, right. It's nothing new. It's nothing new. Right. What's new? Bharat has not been invented overnight. It's an old identity of this country, of our people, of our soldiers, of our nation. So nothing wrong in this. I think we are just the opposition is trying to convert the major issues of development which is taking place under Modi's leadership into smaller issues which have no relevance with this country. Right. Neither they have a relevance with the democracy, neither they have a relevance with the future of the nation, neither they have a relevance with the future of the youth. जी. And for what Modi is fighting day and night. So I think we are looking at good times. ये टाइमिंग भी जैसे इसके इलेक्शन से पहले ही हो रहा है, तो कुछ लोगों को कहना है कि बीजेपी को आदत है ऐसी चीजें इलेक्शन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी। ये इशूलेस लोग हैं, उनके पास इशू कोई नहीं है और नॉन इश्यूज को इश्यूज बनाना चाह रहे हैं। दैट इज द ओनली प्रॉब्लम विद देम बिकॉज हैड दे हैड इशू 10 साल क्या उन्होंने राज नहीं किया? 10 साल इनके यूपीए सरकार ने नहीं किया, तो उसकी बात करें ना जी कि हमने 10 साल में ये किया, हमने 10 साल में ये किया। व्हाई डोंट यू टॉक ऑन दोस 10 years? What they call as the 10 rubbish years of the country where corruption was at the highest peak. Where are the scams now? Talk about one scam now. They have all vanished. How come? How could Modi manage it in his 10 years? And in your 10 years, why don't you? आप अपनी 10 साल की बातें कोट किए नहीं और अगले 5 साल के लिए बताइए कि हमने 10 साल में ये किया था, हम ये करने वाले। आप कुछ नहीं कर पाए, आपने केवल बेवकूफ बनाया, केवल आपने घोटाले की, केवल आपने करप्शन की। हम सब कुछ अलग कर रहे हैं, हम सब कुछ देश के लिए कर रहे हैं। यही फर्क है मोदी में और इनमें। सर, हमने ऑपोजिशन अलायंस की बात की, अगर उन्होंने तो कोई अभी तक फेस डिक्लेयर नहीं किया है, बट अगर देखा जाए आपकी नज़र में कोई ऑपोजिशन का आपको जो लगता है कि मे बी ही कैन बी द फेस? देखिए, क्योंकि सवाल पूछना भी जरूरी है एक डेमोक्रेसी में और ऑपोजिशन की एग्जिस्टेंस भी जरूरी है, वी कांट डिनाई दैट। नहीं, देखो व्हाट हैज हैपेंड ओवर द इयर्स इन दिस कंट्री इज दैट बेसिकली कांग्रेस वाज द बिगेस्ट पार्टी वंस इन दिस नेशन एंड वी वर like downgraded to 2 seats at one time. We've seen that time right, also. Yes. And we fought back. We fought back to a majority in the Lok Sabha and quite close to the magic figure in the Rajya Sabha. The issue is now the Congress has been replaced by regional parties. So now UP में Congress is nowhere in the race. वहाँ पे we are fighting with Sapa, तेलंगाना, West Bengal, जी, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, in Delhi. Yeah. You can I can name 15 states, 20 states where Congress has vanished from the map of the from those states. As a result, the BJP has surfaced to be the biggest and the strongest party. And जब लोग लोकसभा के लिए वोट डालते हैं तो लोग देश की स्थिरता के लिए वोट डालते हैं, देश के विकास के लिए वोट डालते हैं, इसलिए they choose Modi ji much above all these jokers. And then they vote for BJP. And next time, I promise you, what I can see, what I can smell, what I can understand, BJP is going to cross 400 seats. That's a big statement, sir. Because इस बार लोग बोल रहे हैं कि जैसे 2 बार तो हुआ है. That is the writing on the wall. We will, the BJP will cross 400 seats with Prime Minister Narendra Modi at the helm of the affairs. ओके सर। सर, जस्ट वन मोर लास्ट क्वेश्चन। जैसे कि आपने बोला कि लोकसभा में तो लोग मोदी जी को मतलब ऑफिस में बिठा देते हैं, बट दिल्ली का थोड़ा सा वो है कि क्या लोगों को दिल्ली में केजरीवाल और जो मैं बोल रहा हूँ आपसे, वो इट्स अ ग्लेयरिंग एग्जांपल ऑफ दैट। इट इज
yeah. हाउ द कंट्री हैज बीन डिवाइडेड। यहाँ पे हमको 7 की 7 मिलेंगी लोकसभा में, और विधानसभा में हमारे पास वही रह जाती 11-12 सीटें रहती। मैंने दिल्ली में 2 चुनाव लड़ाए हैं, वहाँ पे बहुत काम किया, तो हमारे समझ से बाहर है वो, क्योंकि इट मे बी द वीकनेस ऑफ आर लीडरशिप इन दिल्ली, और इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी 100 रीजंस, बट वन रीजन कम्स आउट वेरी क्लियर फ्रॉम दैट पिक्चर विच implies to the whole nation, there is no comparison of Narendra Modi. Okay, sir. That is why people vote in block in Delhi for Narendra Modi. Sir, since you have been a political analyst, manager, so I personally want to understand from you your understanding of the Delhi elections. Like how the voter votes there and what happens there, जो वहाँ का election हर बार एक case study बन जाता है. देखो जी, अभी भी it's a case study. You see the Delhi Municipal Corporation. It's a case study. Now it all came together, and the way it was being felt, that the way the Kejriwal was going to sweep, it didn't happen. BJP came a close second, which was not expected. Ki they were in power for so many years, and anti-incumbency was so high against them that they felt that they will be wiped out. That is what all the poll predictions were coming in. But it turned out to be absolutely different. And when it comes to Lok Sabha, it's absolutely different. And when it comes to Kejriwal, it's absolutely different. Kejriwal has somehow, and what the best part he's done is, he has fleeced all the funds of the Delhi government into the publicity. Hundreds and thousands of crores goes into publicity. Why it does go? Because they are a very rich state as a capital of the country. The GST collection is the highest. The tax collection is the highest, and that is misused very rightly, very thoughtfully by Kejriwal. Look at what he has done on his house. Sheesh Mahal. And this man who used to say that I don't want a red light, I want to go in a Wagoner, and I am आम आदमी, तो उसको इतने अरबों करोड़ों रुपए लगा के अपने घर को रेनोवेट करने की क्या जरूरत पड़ गई उस आम आदमी को? वैगनार कहाँ गई भाई साहब आपकी? वो कहाँ है आपकी वो लाल बत्ती और वो वैगनार? तो ये सब बातें बिफूल करने की हैं. दे हैव बिफूल्ड एंड इज बिफूल्ड इट परफेक्टली टू परफेक्शन. जी. और हमारे लोग वहाँ बेवकूफ़ बने हैं, पर बहुत ज़्यादा समय नहीं. अगली बार आपको पता नहीं उन्होंने क्या सोच, क्योंकि उन्होंने इतना ओपनली ये सब चीज़ें तो बोली थी ना कि वो आम आदमी और वो सब, एंड देन ही इज मेड दिस हाउस व्हिच एवरीबॉडी कैन सी, सो ऑब्वियसली ही विल बी क्वेश्चनड ऑन दैट. सो ही इज बीन क्वेश्चनड एंड ही इज नॉट रिप्लाइड वंस. जी. एंड द एजुकेशन पॉलिसी बूस्ट सपोर्ट. मैं वहाँ पे काम करके मैंने चुनाव देखा, मेरे को तो एक स्कूल नजर नहीं आया जिसमें स्विमिंग पूल है. एक स्कूल बनाया जिसमें स्विमिंग पूल है, एंड ही इज सेलिंग इट ऑल ओवर द वर्ल्ड. कितने स्कूलों में स्विमिंग पूल है जी वहाँ पे? कितने स्कूलों में क्या सुधार हो गया? This is more on the publicity part than on the practical part. That's why I say that Delhi has always been a case study to me, because मोहल्ला clinics clearly they didn't work COVID के टाइम पे ना कभी. The schools वो एक पता नहीं क्या ही चला हुआ है, and still he manages to win the election there. Something we are not able to understand till date, not able to but tap on we really need to study more on that. Yeah. Right. Thank you, sir. Thank you so much.